हाय फ्रेंड्स, आई एम के डी द्विवेदी और आज हम जानेंगे टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंस जो हमें बचपन से टेंशन देता है और टेंस पढ़ पढ़ के आप कह सकते हो बचपन के एग्जाम्पल्स के आधार पे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। जी हाँ दोस्तों, टेंस पढ़ते पढ़ते बचपन में इतनी प्रॉब्लम होती थी, पिटाई भी होती थी, समझ में नहीं आता था भूल जाता था। तो दोस्तों एक ऐसी ट्रिक, एक इस तरीके से हम टेंस पढ़ें कि हमें टेंस कभी ना भूलें और हम उसको पूरी तरह अप्लाई कर सकें। आइए दोस्तों समझते हैं हम टेंस के बारे में। आपको पता है पास्ट जो हमारे साथ हो चुका है, जो बीत चुका है, जो था, प्रेजेंट जो है और फ्यूचर जो आएगा। इन तीन पार्ट में आप टेंस को डिफाइन करते हैं और पढ़ते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैं कल पढ़ा था, मैं आज पढ़ रहा हूँ, मैं कल भी पढ़ूंगा। दोस्तों ऑनलाइन अगर आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो आपको हजारों तरीके और हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे टेंस पढ़ने के, और बचपन से पढ़ रहे हैं, 500 रुपीज़ देकर कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो क्यों हम टेंस के लिए इतना टेंशन लें। दोस्तों एक ऐसा नायाब तरीका जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आई गारंटी आप बोलोगे कि यस केडी सर रियली वेरी थैंक यू, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा एंड आई गारंटी ओल्ड एज तक नहीं भूलेगा, मतलब बुढ़ौती तक नहीं भूलेगा इफ़ यू आर रियली गोइंग टू लर्न द टेंस इन आवर वे। गाइज जैसा कि आपने बताया और आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टेंस है और इनको 5 पार्ट में हम डिफाइन करते हैं। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम जो हाइपोथेसिस, जो पोथा सिस्टम है, क्योंकि क्लासेस में मैं बोलता हूँ पोथा पढ़ोगे थोथा बन जाओगे। डोंट स्टडी लॉट, स्टडी लेस। कम पढ़ो, ज़्यादा समझो, ज़्यादा प्रयोग करो, तरीका एंड टेक्निक अप्लाई करो, जिससे आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश तैयार हो। दोस्तों आइए हम टेंस को एक इस तरीके से पढ़ाई करते हैं जो हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके हाथ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, द सेम स्टाइल। आपके हाथ, आपका पंजा आपके पास है और इस पंजे के थ्रू अगर हम टेंस प्रैक्टिस कर लें तो हमारी पूरी लाइफ टेंस हमें नहीं भूलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे कि हमारी उंगलियों में 1 2 3 पार्ट हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो आपके पास टेंस कितने हैं? राइट, 1 2 3। अगर हम 3 के पार्ट में टेंस को डिफाइन करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब ऊपर वाला सारा प्रेजेंट, बीच वाला पास्ट और सबसे नीचे वाला फ्यूचर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो चीज़ें हैं प्रेजेंट, जो थी वो सेकेंड नंबर पे पास्ट और जो होंगी वो फ्यूचर। इस तरीके से हमारे पास एक डेफिनेशन मिला, एक प्रोसेस मिला जिसके थ्रू हम टेंस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम चलें तो हमें पता है दिस वन इज सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड सिंपल। दिस इज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइक दिस। इंडेफिनिट, ये पूरा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। या कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट continuous, past continuous and future continuous, like perfect. So perfect, present perfect, past perfect, future perfect, and then perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. फ्रेंड्स ऐसे आप डिफाइन करें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और 5 उंगलियों के नाम हैं सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों आगे पढ़ने के पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। मेहनत नहीं करना है, मेहनत लेबर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेबर कहलाते हैं, मेहनत लेबर करते हैं। और बंदा जो ट्रेंड होता है वो सिग्नेचर करता है, सैलरी उससे ज़्यादा होती है। तो यही टेक्निक के थ्रू वो स्मार्ट बंदा आगे बढ़ता है। तो आपको टेंस और उसके पार्ट्स आगे चलते हैं कि अगर हमें इन्हीं टेंस को तैयार करना हो तो हमें ये जानना है, क्योंकि हम फ्रेंड्स बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज के कारण हमारे इंग्लिश पे कमांड कमज़ोर होती है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा है नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसे पहचानना है। दोस्तों जाने, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट मतलब है, तो है सारे ऊपर के फ्लोर पे आपको है का सिंबल मिलेगा।
बीच में पास्ट मतलब सब में था आएगा, और नीचे गा मतलब सब में फ्यूचर, सब में गा आएगा। तो इस तरीके से आप मेजर पहचान कर सकते हो। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आप अक्सर भूल जाते हो किस टेंस में मुझे बात करनी है। तो आप यहाँ से बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। अगर है आया है वाक्य में तो प्रेजेंट कहीं भी इस ऊपर के फ्लोर से है, था आया है दैट मीन्स बीच का है, और गा आया है इट मीन्स फ्यूचर का है। इस तीन पार्टिकुलर पार्टीशन के साथ आप इंग्लिश ग्रामर पे कमांड कर सकते हो। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझें कि हमारे पहचान क्या है। देखेंगे दोस्तों, ये सिंपल टेंस है जिसमें हैं, हूँ, हो, प्रेजेंट सिंपल, जिनके साथ नाउन या एडजेक्टिव आता है, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे। अब एग्जांपल समझते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का था, वह एक अच्छा लड़का होगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्तंभ में सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में वर्ब का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट नाउन और एडजेक्टिव प्रयोग होता है। दोस्तों इन चारों सेंटेंसेस में, इन चारों टेंस में वर्ब का प्रयोग होता है, और ता है, ती है, ते हैं, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, लाइक जाता है, जाती है, जाते हैं, ता था, ती थी, ते थे, जाता था, जाती थी, जाते थे, या गया, गई, गए, गा, गेगी। इस सैंपल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसा आपको पता है, था और गा, और तीनों के साथ रहा ऐड करेंगे। रहा है, रहा था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम फ्रेंड्स, है, था, गा, जैसा कि पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और परफेक्ट को आप सिंप्लीफाई करते हैं चुका से। चुका है, चुका था, चुका होगा या चुकेगा। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है और है प्रेजेंट, रहा है, रहा था, रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए। मैं दौड़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऐड कर लेते हैं, जिससे ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जाता है सिंस और फॉर के प्रयोग से इंग्लिश में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पहचानना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है आया, देन टॉप फ्लोर, था आया सेकेंड, एंड गागेगी लास्ट। तो 3 पार्टीशन करके आप पूरे टेंस पे इजीली पहचान बना सकते हो, कमांड कर सकते हो। आइए अब हम आगे इसके इंग्लिश को प्रोसेस प्रैक्टिस करें। साइड में आपको एब्रीविएशन मिला है, कैसे समझेंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ इज, एम, आर, है, हूँ, हो, वाज, वर, था, थी, थे, एंड विल बी, शैल बी, होगा, होगी, होंगे, इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। नाउ कम टू दिस, ता है, ती है, ते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में समझ सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो प्लूरल होता है। और यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाते हैं। नेगेटिव से डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डू ही डज बनता है जब उसमें ES लगता है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। नाउ ता था, ती थी, ते थे। दोस्तों एक आपको यहाँ शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एंड आई गारंटी पूरा पास्ट टेंस खल्लास, क्लियर। प्रेजेंट टेंस का सेकेंड फॉर्म ही पास्ट टेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको पता है डू, तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड, मतलब पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव से डिड नॉट लगाते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ता था, ती थी, ते थे। दोस्तों सेम पैटर्न आप देखेंगे, इज, एम, आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज, वर, रहा था, रही थी, रहे थे। या फ्रेंड्स सेम देखेंगे, चुका है, चुकी है, हैज़, हैव, और हैज़, हैव का सेकेंड फॉर्म है आपका हैड, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सेम हियर, हैज़ बीन, हैव बीन, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। नाउ हैज़ बीन, हैव बीन के सेकेंड फॉर्म के रूप में आप क्या यूज करेंगे, हैड बीन। जी फ्रेंड्स, तो कितना आसान है, पूरे प्रेजेंट टेंस को पास्ट में सेकेंड फॉर्म बनाते ही पास्ट टेंस ऑक्सिलरी क्लियर, प्रेजेंट टू पास्ट सेकेंड फॉर्म। तो कभी भी ग्रामर में आपको कॉन्सेप्ट ये इजीली तैयार करना है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस जो है सेकेंड फॉर्म होता है।
तो दोस्तों प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हुआ। फ्यूचर के लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं आपके पास। फ्यूचर में जैसा कि आपने देखा सब में गागेगी आता है, तो सब में विल भी ऐड होगा। अब विल के साथ आपको क्या ऐड करना है, गागेगी विल सेल, होगा होगी दैट मीन्स रहेगा रहेगी रहेंगे, तो होना के लिए बी ऐड करते हैं, विल बी शैल बी। नाउ विल हैव, तो विल तो ऐड ही है आपका, प्रेजेंट ऐड कर लिया हमने, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, विल हैव शैल हैव, और फिर विल शैल में हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐड करते हैं, रह रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, घंटों से महीनों से सालों से, विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो दोस्तों कम से कम शब्दों में आपको इस चार्ट को बनाना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक होना चाहिए। बचपन से हम टेंस पढ़े, आज भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इट मीन्स हमने पढ़ा समझा भी बट कमांड नहीं करा, टेक्निक्स नहीं डेवलप करी। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप टेक्निकल तरीके से उसे अपने लाइफ में आत्मसात कर लें, मेक इट पार्ट एंड पार्सल, और पूरी तरह कॉन्फिडेंट हों जब आप कहीं इसका प्रयोग करें। आइए दोस्तों इसको हम अदर एग्जांपल्स के साथ भी समझते हैं, कैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको ऐड करेंगे। जैसा कि आप प्रेजेंट सिंपल को देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव। सो आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड टीचर, आई वॉज अ गुड टीचर एंड आई शैल बी अ गुड टीचर। तो यहाँ नाउन एडजेक्टिव ऐड करना है। अब हम दोस्तों वर्ब के फॉर्म्स के साथ टेंस को ऐड करते हैं। एक और कंफ्यूजन है कि किस टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म प्रयोग करते हैं, इसका भी टेक्निक आपको मिल रहा है, वेरी शॉर्ट टेक्निक। थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहले हम लोग मोटा मोटी समझते हैं ओवरऑल। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फिंगर आईएनजी फॉर्म दैट मीन्स फोर्थ फॉर्म, थर्ड फिंगर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फिंगर फोर्थ फॉर्म। हाउ इज इन? फर्स्ट में सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कहाँ यस यस लगता है, कहाँ सेकेंड फॉर्म लगता है, एक्सेप्ट दिस सबके साथ फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड में सबके साथ आईएनजी, थर्ड में सबके साथ थर्ड फॉर्म, फोर्थ में सबके साथ फोर्थ फॉर्म। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि इसकी संख्या भी, फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड में आईएनजी सब में मीन्स फोर्थ फॉर्म, थर्ड में थर्ड फॉर्म, फोर्थ में फोर्थ फॉर्म। इस टेक्निक से आप कमांड कर सकते हो कि आपको किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करना है। जितना भी फोकस करना है वो बस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान देना है, और वो भी आसान है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पता करा लाइफ टाइम ग्रामर का सीक्वेंस है, एक मैग्निफिसेंट स्टेटमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसके थ्रू आप पूरे ग्रामर को कमांड कर सकते हो फ्रेंड्स। आप हैव किसके साथ लगाते हो, आई वी यू दे, प्लूरल के साथ, क्योंकि हैव प्लूरल है, और हैज सिंगुलर के साथ। तो आप ग्रामर पे अगर थोड़ा सा अटेंशन दो तो आपको पता चलेगा ये खुद में एक आंसर है और आपको बता रहा है कहाँ आप गलत हो। टेक्निक्स के साथ फ्रेंड्स याद करो, आप इस पाम चार्ट को प्रैक्टिस करो, इस पर कमांड करो। वंस यू प्रैक्टिस इट आई गारंटी यू विल नेवर लूज इट, और फिर आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो देखने में अच्छा लगेगा। आप बोस्ट नहीं करोगे, आप रियल लाइफ में इंग्लिश बोलोगे फ्रेंड्स। आई अगेन प्रॉमिस यू फॉर दिस। चार्ट के थ्रू भी, जो कि बचपन से हम लोग ये ओल्ड चार्ट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं किस तरीके से, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बट फिर से मैं कहूँगा द बेस्ट ऑप्शन इज योर पाम, क्योंकि आपके पास क्या है, हमेशा ही हाथ होता है। 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यू कैन सिंपली प्रैक्टिस, ओ या दिस वन इज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो टेक्निकल तरीके से ये चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से क्रैम होंगी, और जब आप चाहोगे आप इसको रिमाइंड करोगे विद इन 5 मिनट्स, इवन आफ्टर 20 years ऑफ योर लाइफ you can regain it. This is the magic. इस चार्ट के थ्रू भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं the old version which is being practiced for years. सेम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कैसे आप अपने प्रेजेंट सिंपल को, यहाँ सिंपल टेंस को आप ऐड कर रहे हैं एक्शन में। एक्शन सिंपल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को, मैं खाता हूँ आई एट, मैं खाया, सॉरी मैं खाता हूँ आई ईट, मैं खाया आई एट, मैं खाऊंगा आई सेल ईट। और लैंग्वेज में आप जान रहे हो कि सेल का प्रयोग लैंग्वेज से रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि आप जो भी सर्ट करते हो सर्टेन करते हो, आई विल ईट। तो प्रैक्टिस के थ्रू भी आप इसे टेंस वाइज समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो स्टेप वाइज आपने पहले टेंस पहचाना,
पहचान जानी, कैसे टेंस की कौन सी पहचान है, फिर उसके ऑक्सिलरीज आनी, एंड देन गो फॉर एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। नाउ सी हियर, आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक एक टेंस की। सिंपल से, आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, एम आई अ गुड प्लेयर, एम आई नॉट अ गुड प्लेयर, हाउ एम आई अ गुड प्लेयर, हाउ एम आई नॉट अ गुड प्लेयर। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर इस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश लिखकर चैट पे प्रैक्टिस करें, ऐसा सेंटेंस जो आप बना सकें, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप बिल्कुल ये दिमाग में ना रखें कि कठिन सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। इजी सेंटेंस को प्रैक्टिस करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, एंड देन कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस आपका डेवलप होता रहेगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कठिन सेंटेंस प्रैक्टिस करो कि इजी सेंटेंसेस। नाउ यू कैन प्रैक्टिस ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल्स। आप देखेंगे यहाँ पे एक और पोर्शन जो बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि जब हमारे हेल्पिंग वर्ब संख्या में दो या दो से अधिक होती है, लाइक विल बी, शैल बी और हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो देखेंगे उसे रेड कलर से यहाँ हाईलाइट करके समझाया गया है कि जब भी संख्या में हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हो तो नॉट जो है पहले वाले के बाद लगता है। लाइक आई शैल हैव प्लेड, आई शैल नॉट हैव प्लेड, शैल आई हैव प्लेड। और जब भी क्या आता है तो बाहर क्या निकलता है, पहला वाला। याद रखना एक और टेक्निक आपको, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि सर विल हैव बीन है, वुड हैव बीन है, शुड हैव बीन है, तो क्या बाहर निकालेंगे, नॉट कैसे लगाएंगे, सर भूल जा रहा है, गलती हो जा रही है। ओनली टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक इज पहला वाला। नॉट किसके बाद लगेगा, पहले वाले के बाद। शैल हैव बीन कहाँ लगेगा, शैल नॉट हैव बीन, राइट। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, बाहर कौन सा वाला निकलेगा, पहला वाला, शैल आई हैव बीन, राइट। तो ये टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने कठिन से कठिन चीज़ों को कम पॉइंट्स में दिमाग में हमेशा रख सकते हो और मिस्टेक्स लेस हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो एक छोटा सा एफर्ट था आपको टेंस समझाने का। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, समझा होगा, अदरवाइज आप रिप्लेप करके देख सकते हैं। आई गारंटी बहुत ही आसान और अलग टेक्निक है आपके लिए। प्रैक्टिस करें, हज़ारों बच्चों ने होम एस्टल इंस्टीट्यूशंस इसका बेनिफिट लिया है और आज भी थैंक यू बोलते हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न टू से थैंक यू। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। सी यू देयर, बाय बाय।